पागलपन की आग जलाए रखो। बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिए अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। तुम्हारी लाइफ के 3 ही नियम रखो, रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ उसको रीसेट करो और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। पागलपन की आग को जलाए रखो। गायब हो जाओ 6-7 महीने के लिए। सबको तुम्हें देखकर ये कहना चाहिए कि यार ये बंदा ना, ये आदमी पागल है, ये क्या ही कर लेगा अपने जीवन में। अरे आजकल दिखता नहीं है, क्या करता है आजकल, सब छोड़ के घर बैठ गया है क्या। जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसी बातें करने लग जाए ना, तब समझ लेना कि वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं। और अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समझने में और तुम्हारे पागल बनकर रहने में ना बहुत फर्क है। क्योंकि उनकी नज़रों में तुम बर्बाद हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा जुनून है अपने सपनों को पूरा करने का। क्योंकि तुम्हें पता है कि जीरो से अगर हीरो बनना है ना, तो पागल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भटक गए ना थोड़ा भी, तो वापस जीरो पर आ जाओगे। जैसे तुम्हें खाने की भूख लगती है ना, वो तुम्हारे कुछ खाना खाने से शांत होती है, तो वैसे तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से ही पूरे हो सकते हैं। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होता है? चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ में होते हैं जो अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए पागल हैं। अपना समय और दिमाग किसी को मत दो। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसको पैसा दे दो, लेकिन अपना टाइम और अपना दिमाग किसी को मत दो। क्योंकि ये 2 चीज़ें ना, अपना टाइम और अपना दिमाग, ये 2 चीज़ें जिनको तुम अपने लिए अगर काम में लोगे ना, तो कहीं पे कहीं पहुंच जाओगे। और अगर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम कोई और काम में ले रहा है ना, तो तुम कहीं पे नहीं रहने वाले। हाथी पर बैठकर मत लड़ो, छुपा कर रखो खुद को, खुद के सपनों को, खुद की प्लानिंग को। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर निकलो तो ऐसे लगना चाहिए कि भाई कोई तुमसे मिलने पर सोचे ना, वो सोचे कि यार इससे क्या मिलना है, अकेले बैठे रहो। पढ़ाई का अगर मन नहीं कर रहा ना, तो घूमने चले जाओ। लोगों के सामने पागलों जैसी हरकतें करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को तुम्हें पागल समझने दो, इससे फायदा ही होगा ना कि वो तुम्हारा टाइम नहीं खाएंगे। अपने सपने मत बताओ किसी को, कभी भी तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें डिस्टर्ब करने को, तुम्हें गिराने को, लेकिन ये दुनिया ना, ये दुनिया कभी पागलों से नहीं उलझती। इसलिए पागल बनो। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। इज्जत की चिंता मत करो तुम। थोड़ी सी जो इज्जत है ना, इसको लेने के चक्कर में, थोड़ा सा अटेंशन लेने के चक्कर में तुम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर दोगे। जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो इससे कई गुना इज्जत अपने आप मिल जाएगी। समझदार नहीं, जुनूनी बनो। नहीं बनना तुम्हें समझदार भाई, क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रच पाते हैं। समझदार लोगों में जिद की कमी होती है। जिस समझदार आदमी की दुनिया में डिमांड है ना, जिसको अच्छा समझते हैं लोग कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, वो इतिहास नहीं रच पाता है। अरे जो पागल बनके रहते हैं ना, उनमें सफल होने की जिद होती है, जुनून होता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला आदमी भी कलाम बन सकता है। उनको बाकी और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मारनी उनको कपड़ों की फैशन, नहीं करनी उनको फालतू की खरीदारी, और नहीं होना उन्हें सोशल मीडिया पर फेमस। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, सफल होना है, बाकी वो सब बाद में देख लेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जो दूसरों से जीतता है ना, वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सर्वशक्तिमान है। अगर तुम सही हो, अपने काम से काम रख रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे फालतू का, तो लोग तुम्हें 100% गलत बताने वाले हैं। कहने दो उनको, तुम अपनी जगह सही बने रहो। वक्त सही समय पर अपने आप अपनी गवाही देगा। किसी के सामने सही साबित होने की जरूरत नहीं। पागल बनने में भलाई है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन जरूर उतर जाएंगे। खाली तुम सब्र रखो और मेहनत करते रहो। याद रखना मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। लोगों का साथ तो सफल होने के बाद ही मिलता है ना। तुम अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो, जुनून की आग को जलाकर तो रखो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे होगा मेरे डियर, और वो होगा भी ऐसे कि वो तुम्ही से ही होगा बस खाली। सचिन तेंदुलकर से दशरथ मांझी तक पागलपन की मिसालें। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले खिलाड़ी कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। लोग कहते थे कि ये पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अपनी जिद और जुनून से वो करके दिखाया, जिससे भले ही वो पढ़ाई में एवरेज रहे हों, लेकिन आज पढ़ने वाला हर स्टूडेंट उनकी लाइफ का चैप्टर जरूर पढ़ता है। ये होता है इतिहास। इतिहास बनाने के लिए पागलपन, अपने सपनों के लिए। तुम्हारा पागलपन ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अपनी मेहनत पर ध्यान दो। थोड़े से अटेंशन के चक्कर में, किसी को बुरा ना लग जाए इस चक्कर में अपने सपनों को डिस्क्लोज मत करो।
तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होने वाला है तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ करके एहसान कर रहे हो। मेरे भाई, असली मेहनत वो होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में खेत में फसल काट रहा होता है बंदा, कड़ाके की ठंड में खेत में पानी देना होता है, उसको बोलते हैं रियल लाइफ स्ट्रगल, रियल मेहनत। तुम्हें पढ़ना है ना, तो पढ़ने के लिए अपने मन को मजबूत रखो, मन को कंट्रोल में रखो, लोगों की बात पे ध्यान मत दो, इधर उधर का मत सोचो। जो कह रहा है ना वो कह के चला जाएगा और वो खुद भूल जाएगा कि तुम्हें क्या बोल के गया है। वो तुम पर है। लोगों के सामने ऐसे बन करके रहो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस वाले पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा ना तुमने, उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। उनके इस पागलपन के आगे ना पहाड़ को भी टूटना ही पड़ा। अरे तुम्हें तो पहाड़ भी नहीं तोड़ना, हल भी नहीं चलाने, खेत में काम भी नहीं करना, तुम्हें तो बस पढ़ना है, अपना काम करना है। तुम्हारे सपनों और तुम्हारे काम के बीच ना जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको हटा दो, बंद कर दो लोगों पर ध्यान देना। बहुत देख लिया है और लोगों की बातों का बुरा मान कर बहुत टाइम खराब कर लिया है हमने। अब किसी से फर्क नहीं पड़ता, अब पागल बनने का टाइम आ गया है। अब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने सपनों के लिए अपने पागलपन को पहचान लिया है। तुमने पहचान लिया है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है ना तो दुनियादारी तो छोड़नी पड़ेगी। दुनिया के माया जाल से जितना जल्दी दूर हो जाओगे ना उतना ही अच्छा है। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना बिजी हो, तुम क्या करने में इतने बिजी हो, तुम क्या कर रहे हो।